बाबर नहीं आएगा और जिनके दिलों में जिंदा है ना बाबर, वो अपनी अम्मा बहन का हलाला कराते रहे, हमको कोई लेना देना नहीं है। गांधी ऐसे कौन से महान व्यक्ति थे कि राम जी के मंदिर से ज्यादा गांधी को जगह दी गई है? राजघाट पर गांधी की समाधि है, इस पे अस्पताल क्यों नहीं बनवाते हो? ये कौन सा शांति का मसीहा था? मेरी नजर में हिपोक्रेसी थी, मेरी नजर में हिपोक्रेसी थी। एक धोती पहनकर दो लड़कियों को ऐसे लेकर चलने से, चरखा चलाने से अगर आजादी आई होती ना मेरे भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। देखिए 25 नवंबर के दिन ध्वजारोहण किया गया और हिंदू क्या सोचते हैं ध्वजारोहण के दिन, कितने उत्सुक है और कहीं ना कहीं टीएमसी के जो विधायक का बयान सामने आया उसको लेकर काफ़ी नाराज भी हैं हिंदू समाज के लोग। विश्व हिंदू परिषद ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम बाबरी मस्जिद को नहीं बनने देंगे। बाबर डाबर होता कौन है? अब औरंगजेब जो आक्रांताएं थे उनका मजार, उनका मस्जिद देश में नहीं बनने देंगे। जनता से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से टीएमसी के विधायक का कहना है कि हम मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद क्यों रखेंगे 6 दिसंबर को, जिस दिन बाबरी मस्जिद का जिसको ढाया गया था? देखो, टीएमसी कुछ भी बोल सकती है क्योंकि ममता बानो की वो है, बिल्कुल ममता बानो की वो है, लेकिन बाबर जा चुका है। बाबर को आज नहीं, जब मेरा जन्म हुआ था ना सन 92 में, तब मेरे बड़ों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, चाचा ताऊओं ने, मौसा फूफाओं ने, मामा दादा काका नाना ने बाबरी तोड़ दी थी, विध्वंस कर दिया था और बाबर का नाम तभी मिटा दिया था। और अब तो हमारा, लेकिन दिलों में तो जिंदा। सुनो, अब तो हमारा ध्वज लहरा रहा है आज, समझ गए? राममय हो चुकी है सृष्टि, राममय। अब कोई कितना भी जोर लगा ले, कितना भी जोर लगा ले, बाबर नहीं आएगा। और जिनके दिलों में जिंदा है ना बाबर, जिनके दिलों में जिंदा है बाबर, वो अपनी अम्मा बहन का हलाला कराते रहे, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे राम का ध्वज लहरा रहा है और ऐसे ही लहराएगा और मंदिर वहीं बनाया है, वहीं बनाया है, समझ गए? लेकिन मुर्शिदाबाद में अगर मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं हुमायूं कबीर, तो उसमें आपत्ति क्या है हिंदुओं को? बनाते रहो, बना, अगर सरकार बना रही है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तेरी अपनी मर्जी है, तू गू खा ले, मुझे क्या लेना देना है? विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि हम बाबरी डाबरी के नाम पर मस्जिद नहीं बनने देंगे। क्या? बिल्कुल, अगर हमारा विश्व हिंदू परिषद बोल रहा है, हमारा आरएसएस बोल रहा है, हमारे हिंदू संगठन बोल रहे हैं, तो हमें एक छत्र बोल रहे हैं कि नहीं बनने देंगे और नहीं बनने देंगे। जब बोल दिया हमारे बड़ों ने तो नहीं बनने देंगे। बाबर के नाम पर? हाँ, कौन है बाबर? बाबर से नाम से आपको क्या आपत्ति है? कौन बाबर है? कौन है बाबर? ये था ना, उनके मुसलमानों के आइडल हैं। ये था ना, मुसलमानों के आइडल माने जाते हैं। अरे किसने बोल दिया कि उनके आइडल होते हैं? मैं तो जितना इस्लाम को जानता हूँ, मेरी नज़र में तो मोहम्मद पैगंबर उनके आइडल हैं। मैं तो जितना जानता हूँ मोहम्मद पैगंबर उनके आइडल हैं। लेकिन अभी ओवैसी का बयान सुन लीजिए आप, हुमायूं कबीर का बयान सुन लीजिए आप। वो हम उनके दिलों में बाबर हमेशा जिंदा रहता है। एक बात बताओ, कोई अपने बाप का नाम ले ले तो मुझे उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो अपने बाप का नाम ले रहे हैं, समझ गए? उनको लेने दो, लेकिन हमारे राम विराजमान है, भव्य। आपने देखा भगवा में हो चुका है, जितने भक्त आ रहे हैं ना, एक एक साल में, साल दर साल जिस तरीके से भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और पूरा भारत भगवा में होता जा रहा है, वो अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है। तो आप इसको देखिए, इन मुगलों की औलादों को, नाजायज औलादों को न देखिए। सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था उस टाइम कई ऐसे बड़े बड़े नेताओं का बयान सामने आया था कि मंदिर क्यों बना रहे हैं आप, इस जगह पे हॉस्पिटल बनवाना चाहिए। लेकिन अभी जो मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनने की बात हो रही है बाबर के नाम पर, उस पर अभी तक किसी का बयान नहीं आया। देखो, बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, मेरे अभी एक भाई ने भी मुझे ये बात बोली थी कि भैया ये बात पूछना, ये जनता के मन में, वो मेरा फैन था, मुझे सुनता था, और उस भाई ने ये बात बोली कि भैया आप ये बात जरूर पूछना कि जो लोग बार बार 2 एकड़ में बने हुए, 5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 5 एकड़ जितनी भी जमीन है राम मंदिर की, उस राम मंदिर के लिए, हमारे प्रभु आराध्य हमारे श्री राम के मंदिर में जिनको अस्पताल बनवाने की ललक जागी हुई है, मैं उन तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, राजघाट पे गांधी की समाधि है, राजघाट पर गांधी की समाधि है, उससे आगे जाओगे इंदिरा गांधी की समाधि है, जवाहरलाल नेहरू, इस तरीके से जो ये समाधियां बनी हुई हैं, इस पर अस्पताल क्यों नहीं बनवाते हो? इन पर अस्पताल क्यों नहीं बनवाते हो? क्या गांधी की समाधि के लिए, गांधी ऐसे कौन से महान व्यक्ति थे कि राम जी के मंदिर से ज्यादा गांधी को जगह दी गई है? ऐसा क्या किया था उन्होंने? देश को आज़ादी दिलाई है, ऐसा
किसने? गांधी जी। लाखों झूले थे फांसी पर, हजारों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब? चरखे से आजादी आई थी, समझ गए? आजादी दिलाने का वो परवाना भगत सिंह जी थे, जिन्होंने कहा था कि दिल से निकलेगी न मरकर वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन आएगी। वो भगत सिंह, वो राजगुरु, वो सुखदेव, वो खुदीराम बोस, वो बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी की कोई ब्राह्मण शिरोमणि, सुनिए सुनो, ना, गांधी जी की ब्राह्मण शिरोमणि चंद्रशेखर तिवारी, जिसे आजाद के नाम से दुनिया जानती है, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने आजादी दिलाई थी, समझ गए? एक धोती पहनकर दो लड़कियों को ऐसे लेकर चलने से, चरखा चलाने से अगर आजादी आई होती ना मेरे भाई, तो क्या बातें कर देते हो आप? कुछ भी। मैं ठीक महात्मा है, नहीं, सुनिए, महात्मा क्यों कहा गया उनको? महात्मा मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि उनको महात्मा क्यों कहा गया। गांधी जी प्रवचन करते थे क्या? नहीं। गांधी जी कोई गीता के श्लोक सुनाते थे क्या? नहीं। गांधी जी कोई यज्ञ हवन करते थे क्या? नहीं। उनको महात्मा कहा क्यों गया? किस बेस पर उनको महात्मा कहा गया, किस बेस पर उनको बापू कहा गया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया। शांति के प्रतीक कहे जाते हैं, लेकिन वो महात्मा गांधी शांति के प्रतीक कैसे हो सकते हैं, जो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में कहते हैं कि कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना, और वही महात्मा गांधी भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए बोलते हैं कि तुम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ो। ये कौन सा शांति का मसीहा था? मेरी नजर में हिपोक्रेसी थी, मेरी नजर में हिपोक्रेसी थी। मैं गांधी जी का एक लेवल पे सम्मान करता हूं कि हमारे बुजुर्ग थे, हमारे देश में कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा युवाओं के अंदर में चाहे ये जगाया, आजादी की ललक जगाई, भारत को एक कर दिया, और लेकिन नहीं, अगर पूरा भारत एक होता तो चंद्रशेखर आजाद भी जिंदा होते और भगत सुखदेव राजगुरु भी जिंदा होते, उनकी फांसी रुकवा सकते थे गांधी, समझ गए? देश नहीं बटा होता अगर गांधी जी ने चाहा होता। कैसी बातें कर देते हो आप? लाखों की लाशों पर चढ़कर देश के दो टुकड़े करने वाले गांधी को आप शांति का मसीहा कहोगे और मैं सुनता रहूंगा? नहीं भाई साहब। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कई प्रवक्ता, सुनो, ऐसे कांग्रेस नहीं, लाइव डिबेट शो पे, अरे मेरी बात सुनिए, फिर आपका सवाल लूंगा। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा बसपा, कोई भी पार्टी हो भारत की, उनकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं। मेरा जो सवाल था, एक मैं लाइव डिबेट शो देख रहा था जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि आज के समय में, आज का जो युग है, आरएसएस और बीजेपी इतना जहर घोल दिया है, आज हिंदुत्व के नाम पर इतना जहर घोल दिया है युवाओं के मन में कि गांधी जी के योगदान को लोग भूल रहे हैं धीरे धीरे। नहीं, हम बिल्कुल गांधी जी के योगदान को नहीं भूल रहे हैं, हम किसी के योगदान को नहीं भूल रहे हैं। और बीजेपी या कांग्रेस कोई नहीं होती है कि हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में कुछ बैठा देगी। ये कांग्रेस ने सबसे बड़ा किया कि हिंदुओं के प्रति जो हमेशा अपनी नफरत को रखा और हमारे महान पुरुषों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर और सिर्फ एजेंडा के तहत गांधी जी को प्रमोट करने का कार्य किया, ये कांग्रेस ने किया। मैं बहुत शालीनता से कहता हूँ, मैं गांधी जी बोलता हूँ ना, गांधी जी बोल रहा हूँ ना, मैं अपमान तो नहीं कर रहा हूँ ना। महात्मा नहीं लगाएंगे? लेकिन नहीं लगाऊंगा, ना बापू लगाऊंगा, ना महात्मा लगाऊंगा, क्योंकि ना तो वो मेरे देश के पिता हो सकते हैं, जो देश में पैदा हुआ वो देश का पिता नहीं हो सकता। जब देश के पिता राम नहीं हो सकते तो गांधी जी नहीं हो सकते। दूसरा, वो कोई प्रवचन नहीं करते थे, वो महात्मा या संत नहीं थे, तो मैं नहीं लगाऊंगा। हाँ, गांधी जी एक क्रांति लेकर आए, शांतिपूर्वक उन्होंने जो आंदोलन किए उसका श्रेय उनको जाता है, वो जाता रहेगा, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ गांधी जी को प्रमोट करोगे और चंद्रशेखर आजाद को भूल जाओगे, आप सिर्फ गांधी जी को प्रमोट करोगे और आप भगत सिंह को भूल जाओगे, राजगुरु को भूल जाओगे, सुखदेव को भूल जाओगे, खुदीराम बोस को भूल जाओगे, नहीं चलने देंगे भाई साहब, यहाँ आपको नहीं चलने देंगे। दूसरी बात, आप गांधी जी को देश का बाप बना दोगे और मेरे प्रभु श्री राम के साक्ष्य मांगोगे, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। क्योंकि इस देश की, तो मैं वापस मुद्दे पे आता हूं। सुनो, इस देश की पहचान मेरे प्रभु श्री राम से है, मेरे प्रभु श्री कृष्ण से है, भोलेनाथ से है, भगवान विष्णु से है, हमारे सनातन धर्म से भारत की पहचान होती है। इसमें अगर आप ये बोलोगे कि नहीं, ये लो, इनका तो साक्ष्य दो, इनका प्रमाण दो, और गांधी जी देश के पिता हैं, तो हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। गांधी जी ने कब प्रभु श्री राम का अपमान किया? वो तो हे राम कहते हुए अपनी अंतिम सांस। अरे हम तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं भाई साहब, मेरी लड़ाई गांधी जी से थोड़ी है, मेरी लड़ाई तो राम विरोधी कांग्रेस से है।
जिसने 25 वकील खड़े करे थे सुप्रीम कोर्ट में, जो अपने नाम के आगे गांधी लगाकर जी रहे हैं, गांधी जी के नाम की रोटी खा रहे हैं, गांधी जी के नाम की रोटियां खा रहे हैं, और मेरे नाम के साक्ष्य मांगने के लिए कोर्ट में 25 वकील खड़े करते हैं। मेरी लड़ाई तो उनसे है, मेरी सीधी लड़ाई उनसे है। गांधी जी तो है ही नहीं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग का निर्माता है और ऐसा शख्स इस मातृभूमि पर एक बार ही आता है। वह जामवंत है इस युग का, हनुमान जगाने आया है और भारत के हर युवा के दिल में राम जगाने आया है। और वही हुआ कि जब हमने देखा कि रामलला विराजमान हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या भव्यता से हुई, और आज जब हमारा ध्वज लहराया गया, जब हमारा ध्वजारोहण हुआ और प्रभु श्री राम के मंदिर की उच्च चोटी पर जब हमारा भगवा ध्वज लहराया, तो वो अलौकिकता देखते ही बन रही थी। वो प्रसन्नता हमारे चेहरे पे आपको नजर आ रही होगी, हमारी वाणी में वो तेज नजर आ रहा होगा कि किस प्रकार से भगवाकरण हो रहा है भारत का, जिसके लिए हम गर्वित महसूस कर रहे हैं। और बार बार नरेंद्र मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को और देश के 110 करोड़ सनातनी जिनके दिल में राम बसते हैं, सबको धन्यवाद दे रहे हैं। क्योंकि ये राम मंदिर किसी एक ने नहीं बनाया है, ये 500 वर्ष की तपस्या से बना है, ये मेरे निठारी कोठारी बंधुओं के लहू से बना हुआ मंदिर है, इसलिए मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ।